मेरे यीशु मेरे खुदा, मैं लापता, कहाँ है बस तू बता। मेरे यीशु मेरे खुदा, मैं लापता, कहाँ है बस तू बता। ढूंढूं मैं तुझको, ढूंढूं मैं तुझको, ढूंढूं मैं तुझको, कहाँ है बस तू बता। करूँ बंदगी मैं तेरी, करूँ मैं तेरा सजदा। तू ही है मेरी मंजिल और तू ही है मेरा रास्ता। मैं हूँ भूखा, मैं हूँ प्यासा, मैं हूँ पापी, बेबस अभागा। तुझको ढूंढूं मैं तुझको, कहाँ है बस तू बता। मेरे यीशु मेरे खुदा, मैं लापता, कहाँ है बस तू बता। तू ही जिंदगी है मेरी, अरमान तू है मेरा, सारे जहां में बस तू ही तो है मेरा। हर पल हर सांस में बस तेरा है आसरा। मैं हूँ बेघर, आशियाना तू है मेरा। ढूंढूं मैं तुझको, ढूंढूं मैं तुझको, ढूंढूं मैं तुझको, कहाँ है बस तू बता। मेरे यीशु मेरे खुदा, मैं लापता, कहाँ है बस तू बता। मेरे यीशु मेरे खुदा, मैं लापता, कहाँ है बस तू बता। ढूंढूं मैं तुझको, ढूंढूं मैं तुझको, ढूंढूं मैं तुझको, कहाँ है बस तू बता। कहाँ है बस तू बता। कहाँ है बस तू बता। आप सबों को जय यीशु। आज हम साधारण वर्तमान काल के
21वें रविवार में प्रवेश कर रहे हैं, जहां आज के सुसमाचार मत्ती की सुसमाचार अध्याय 16 से लिया गया है। ए ग्रेट थिंकर सोक्रेटिस ने एक बार कहा, एन अनरिफ्लेक्टेड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। जो अपने जीवन के बारे में मूल्यांकन नहीं करता वो जीवन जीने के योग्य नहीं। हम अपने दैनिक जीवन में कभी नहीं पूछते हैं ऐसा कार्य क्यों करते हैं। हमेशा हम चाहते हैं भीड़ में चले जाना चाहिए, कहीं अकेला कुछ कार्य करने से डर आ जाता है, अपमानित होने का डर है, हार जाने का डर है, इत्यादि चीजों को मन में रखकर हम भीड़ में काम करना पसंद करते हैं। कभी अपने जीवन में ये नहीं पूछते हैं ऐसे काम मैं क्यों नहीं कर सकता, और हम जो काम कर रहे हैं उसे कभी नहीं पूछते हैं कि इसमें मेरी कितनी भलाई है, क्या मैं स्वार्थी जीवन व्यतीत करने के लिए ये सब कर रहा हूँ और मेरे कार्य से कभी किसी की भलाई होती, कभी नहीं पूछते। यदि कोई व्यक्ति बैठकर हर दिन ये सवाल पूछता अपने जीवन में कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, अच्छे उद्देश्य से कर रहा हूँ या बुरी उद्देश्य से कर रहा हूँ, वो जरूर अपने जीवन में आगे बढ़ेगा। कभी हम अपने जीवन में सवाल नहीं पूछते। आज के सुसमाचार में देखिए, प्रभु यीशु क्रिस्त अपने प्रेरितों को कैसरिया फिलिप प्रदेश ले जाते हैं, एक गैर यहूदी प्रदेश ले जाते हैं, और वहां प्रभु यीशु क्रिस्त अपने प्रेरितों से दो सवाल पूछते हैं। सवाल एक है लेकिन दो तरीके से पूछते हैं। कहा जाता है सवाल दो उद्देश्य से पूछा जा सकता है, जैसे कोई उत्तर चाहने के लिए, कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए सवाल पूछा जाता है। उदाहरण के लिए बच्चे लोग बड़ों से सवाल पूछते हैं कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए, और दूसरा है ऐसे सवाल हम पूछते हैं ताकि दूसरे व्यक्ति के मन में क्या विचार है उनकी विचार जानने के लिए, उनका उद्देश्य जानने के लिए सवाल पूछा जाता है। प्रभु यीशु क्रिस्त आज के सुसमाचार में सबसे पहले प्रेरितों से ये सवाल पूछते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, और दूसरा है तुम मेरे बारे में क्या कहते हो। प्रभु सब कुछ जानता है, सवाल पूछने के पहले सब कुछ जानते हैं लोग उनके बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि बाइबल साफ साफ लिखता है जहां फरीसी लोग प्रभु को फंसाने के लिए पीछे पड़े हैं। कई उदाहरण ले सकते हैं बाइबल से, जैसे कैसर को कर देना उचित है या नहीं। प्रभु को फंसाने के लिए फरीसी लोग ये प्रश्न पूछते हैं और प्रभु वहां भी सही उत्तर देता है। आगे हम देखते हैं कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है, उनकी परीक्षा लेते हुए ये सवाल रखते हैं। और आगे भी हम दूसरे उदाहरण देख सकते हैं, एक वह विचार से पकड़ी हुई महिला को प्रभु के पास लाते हैं और पूछते हैं कि इनको दंड देना उचित या नहीं, क्योंकि पुराने ग्रंथ में ऐसे व्यभिचार से पकड़ी हुई महिला को पत्थर से मार डालने का मूसा नबी का एक नियम था। लेकिन प्रभु दोनों को बचाते हैं, पुराने नबी के नियमों को भी बचा देते हैं और इस महिला को भी बचा देते हैं। ये नामात्र फरीसी लोग प्रभु को फंसाने के लिए ढूंढते हैं। उनकी दूसरी तरफ ये भी है कुछ लोग प्रभु को चाहते भी है, इसलिए जब भी चमत्कार होती हैं भीड़ इकट्ठा हो जाती है। बाइबल में देखते हैं बहुत सारे चमत्कार होती है, चमत्कार हुआ और इसे देखकर चारों ओर भीड़ इकट्ठा हो जाती है। प्रभु के पास समय भी नहीं है, इसलिए प्रभु हमेशा ये भी कहा है प्रेरितों को अलग ले जाकर उनको आराम करने के लिए कहा, क्योंकि लोग इतना प्रभु के पीछे आने लगे। प्रभु इन सब कुछ जानते हुए भी एक सवाल उनकी परीक्षा लेने के लिए प्रेरितों से सवाल पूछते हैं, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। बड़ी होशियारी से प्रेरित लोग प्रभु के जवाब देते हैं कि कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता। यूहन्ना बपतिस्ता उस समय बहुत बड़ा व्यक्ति था, क्योंकि मत्ती की सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 2 में हम पाते हैं जहां हेरोद यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में कहते हैं इनका सिर तो मैंने कटवाया और वह जी उठा है, ये वही है करके कहते हैं। काफी फरीसी लोग भी यूहन्ना बपतिस्ता के पास जाते हैं, हमें क्या करना चाहिए अच्छी जीवन व्यतीत करने के लिए। इसलिए यूहन्ना बपतिस्ता उस समय एक महान व्यक्ति था, तो लोग सोचने लगे यीशु ख्रिस्त यूहन्ना बपतिस्ता हो सकते हैं। और आगे प्रेरित लोग कहते हैं ये नबी एलिजा हो सकते हैं, एलिशा हो सकते हैं, क्योंकि एलिशा एक बहुत बड़ा चमत्कार करने वाला है। प्रेरित लोग ये भी कहने लगे कि नबी एलिशा है करके, क्योंकि यहूदियों का एक विश्वास था कि क्रिस्त आने के पहले नबी एलिशा आएंगे और सब कुछ ठीक करेंगे, उसके बाद ही प्रभु यीशु क्रिस्त आएंगे करके। इसलिए लोग सोचने लगे नबी एलिशा वापस आ गए करके। और आगे भी ये भी कहने लगे नबी यिर्मयाह हो सकते हैं, क्योंकि नबी यिर्मयाह ऐसे धार्मिक गुरुओं के विरुद्ध लड़ता था
और यरूशलेम की विनाश की ओर भविष्यवाणी करता था। इसलिए ये भी डर था उनके मन में, कहीं यिर्मयाह तो वापस नहीं आए। और ये भी कहने लगे नबियों में से कोई। अब प्रभु यीशु ख्रिस्त प्रेरितों से एक विशिष्ट व्यक्तिगत सवाल पूछते हैं कि तुम क्या कहते हो मैं कौन हूं। उनकी विश्वास का एक बड़ा सबसे बड़ा सवाल। इसलिए पेतरुस उन सब प्रेरितों से आगे बढ़कर प्रभु को ये कहते हैं आप मसीह हैं, जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। एक विश्वासपूर्ण उत्तर, एक ऐसे विश्वास से निकली हुई एक उत्तर प्रभु को देता है। क्रिस्त मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये उनके विश्वास को प्रकट करता है। इसलिए प्रभु उनको तारीफ करते हैं कि ये जवाब मेरे मनुष्यों से नहीं आ सकता, मेरे स्वर्ग के पिता ने तुम्हें ये प्रकट किया है करके। जब सही उत्तर को देते ही प्रभु यीशु ख्रिस्त पेतरुस को आशीर्वचन सुनाते हैं कि सिमोन योनस के पुत्र तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्ग के पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। सही विश्वास से भरा हुआ उत्तर को जानकर प्रभु पेतरुस को तारीफ करता है। इतना ही नहीं, उन्हें आशीर्वचनों से अभिषिक्त करता है, अधिकार देता है। प्रभु को जानने से यही भला होती है। अक्सर हम हमेशा पूछते हैं प्रभु को जानने से हमें क्या मिलता है। द बेनिफिट ऑफ नोइंग जीसस, ईश्वर को जानने से हमें क्या क्या भला मिल सकता है। प्रेरित भी एक बार प्रभु से पूछा, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 27 में हम पाते हैं, पेतरुस ने यीशु से कहा देखिए हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी बन गए हैं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा। प्रभु यीशु ख्रिस्त पेतरुस से यही कहते हैं तुम्हें 100 गुना वापस मिलेगा, 100 गुना वापस मिलेगा। यदि प्रभु के लिए यदि सब कुछ हम देते हैं, करते हैं, सब कुछ वापस 100 गुना में वापस मिलेगा। यही प्रेरितों को प्रभु यीशु ख्रिस्त आशीर्वचनों से अभिषिक्त करता है। आज के सुसमाचार में पेतरुस को यही कहते हैं कि सबसे पहले तुम पेतरुस हो और इस चट्टान पर मैं अपने कलीसिया बनाऊंगा और स्वर्ग के कुंजियां तुम्हें प्रदान करूंगा। जिसके पाप तुम क्षमा करोगे उनकी पाप क्षमा हो जाएगी, और जिन्हें तुम पृथ्वी पर स्वर्ग में प्रवेश करने का निश्चय दोगे या प्रवेश करने के अधिकार दोगे, वो दिया जाएगा करके प्रभु प्रेरितों को आशीर्वचनों से अभिषिक्त करता है। प्रभु को जानने से सब कुछ मिल सकता है। फिलिपियों के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, संत पौलुस कहते हैं प्रभु को जानना ही मेरे जीवन का उद्देश्य करके कहते हैं। यदि उनके वाक्यों को यदि हम ध्यान से पढ़ेंगे, संत पौलुस अपने विश्वास को प्रकट करते हैं और कहते हैं प्रभु को जानना सर्वश्रेष्ठ ज्ञान समझता हूं करके कहते हैं। आज सबों को एक सवाल पूछना है कि मैं प्रभु को कितनी गहराई से चाहता हूँ, कितनी गहराई से जानता हूँ, और प्रभु को जानने से हमें क्या मिल सकता है। यदि संत पेतरुस को मिल सकता है अधिकार, संत पौलुस ने अनुभव किया है और सक्कियुस के अपने जीवन में अनुभव किया है। इतने भीड़ में छोटे कद के इंसान सक्कियुस पेड़ पर चढ़कर प्रभु को देखने लगा। बस उनका इतनी ही इच्छा थी प्रभु को देखने की, और प्रभु को देखने लगा। प्रभु ने सक्कियुस को देख लिया। इसलिए सक्कियुस को प्रभु कहते हैं आज मैं तुम्हारे घर पे रुकूंगा करके प्रभु कहता है। क्रिस्त मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम ऐसी परिस्थिति में रहते हैं, प्रभु को जानने की कोशिश कीजिए। प्रभु से सवाल पूछिए, प्रभु मैं आपको जानना चाहता हूँ। क्रिस्त मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु को जानने की कोशिश करें। यदि हम प्रभु को जितना चाहेंगे, कितना चाहेंगे, उतना ही आशीर्वचन हमें मिलेगा, जैसे संत पेतरुस को मिला था। इस कोरोना की बीमारी के इस समय आइए हम प्रार्थना करें प्रभु से कि प्रभु हमें ऐसे विश्वास को दीजिए ताकि मैं आपको जानने के लिए हमेशा तत्पर रहूं। पुनः एक बार आप सबों को जय श्री